In today's video, we will discuss types of literature. English literature encompasses various genres, including poetry. Poetry explores emotions, ideas, and experience through rhythmic and metaphorical language. Now we are discussing various types of literature. So one such type is poem, that is कविता. कविता जो है वह लयबद्ध और रूपक भाषा के माध्यम से भावनाओं, विचारों और अनुभवों की पड़ताल करती है. Means it's a very beautiful language and there is metaphorical language and rhythm and it just sounds very good. Prose, fiction and non-fiction works such as novels, short stories, essays and speeches. प्रोज कोई भी काल्पनिक या अकाल्पनिक कोई भी चीज़ हो सकती है और प्रोज को हिंदी में बोलते हैं गद्य. तो वो काल्पनिक हो सकती है या फिर वो रियलिस्टिक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. उसमें आप सुर, ताल, लय इनका ध्यान नहीं रखते, आप बस लिखते जाते हो. और आपको एग्जाम्पल्स में नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज एंड स्पीचेस, ये सब प्रोज हो गया. ड्रामा. Drama comprises of plays and scripts intended for performance on stage, exploring conflicts and characters. तो ड्रामा वो होता है जो आप मेनली इसलिए लिखा जाता है ताकि लोग उसे स्टेज पे परफॉर्म कर सके. फॉर एग्जाम्पल विलियम शेक्सपियर के जो प्लेस होते थे वो इसलिए लिखे जाते थे ताकि लोग परफॉर्म कर सके. और ड्रामा आप पढ़ भी सकते हो पर उनका मेन मोटिव होता है कि लोग उसे परफॉर्म कर सके, इसलिए कैरेक्टर वाइज डायलॉग्स लिखे होते हैं, जैसे ए का डायलॉग, बी का डायलॉग, तो वो ड्रामा है. नॉवल, अ लेंदी फिक्शनल नरेटिव एक्सप्लोरिंग कैरेक्टर, प्लॉट एंड थीम्स इन डेप्थ. तो मतलब नॉवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा सा कुछ होगा, उसमें कैरेक्टर्स होंगे, प्लॉट होगा, थीम्स होगा और ये सब चीज़ें इन डेप्थ होगी. ये शॉर्ट स्टोरी से इसीलिए अलग है बिकॉज शॉर्ट स्टोरी में कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं देखोगे आप बहुत बड़ा प्लॉट या थीम नहीं देखोगे, एक छोटी सी कहानी होती है बस. पर नॉवल में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, धीरे धीरे कहानी बढ़ती है, मज़ा आता है और आप नॉवल उसको बोलते हैं. तो वो लेंदी होनी ज़रूरी है. अगर थोड़ी छोटी है तो वो नॉवेला होगी और छोटी है तो वो शॉर्ट स्टोरी होगी. ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ नॉवल है गोदान या फिर फॉल्ट इन आवर स्टार्स एट्सेट्रा. तो ये सब नॉवल की एग्जाम्पल्स हैं. शॉर्ट स्टोरी इज़ अ ब्रीफ वर्क ऑफ फिक्शन फोकसिंग ऑन अ सिंगल कॉन्सेप्ट, कैरेक्टर और थीम. तो शॉर्ट स्टोरी ना छोटा सा होता है. शॉर्ट स्टोरी को हिंदी में लघु कहानी बोलते हैं और ये किसी एक चरित्र या विषय पे होता है और बहुत संक्षिप्त रूप में लिखा गया होता है. तो फिर जैसे हमने पढ़ा था टाइगर इन द टनल या फिर हमने पढ़ा था द लास्ट लीफ, ये सब शॉर्ट स्टोरीज़ के एग्जाम्पल्स हैं. आपकी एनसीईआरटी के बुक्स में या कोई भी बुक्स में जो आते थे वो शॉर्ट स्टोरीज़ होती थी. Essay is a non-fictional prose that presents an author's thought on subject. तो essay को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं पता है आप लोगों को? जी हाँ, निबंध. निबंध कोई गैर काल्पनिक गद्य है जो किसी विशिष्ट विषय पर लिखा जाता है. जैसे एक गाय पर निबंध, ये तो बहुत फेमस है. स्कूल में आप डिफरेंट निबंध लिखते होंगे, एसेज लिखते होंगे, जैसे एसे ऑन माई स्कूल, या फिर थोड़े बड़े हुए तो व्हाट आई वांट टू डू इन फ्यूचर, व्हाट द वर्ल्ड, वेयर द वर्ल्ड इज़ मूविंग, और व्हाट आर माई ड्रीम्स, व्हाट आई वांट टू डू व्हेन आई ग्रो अप. और बहुत सारे थीम्स को आप एक्सप्लोर करते हैं एसे में. तो एसेज क्या है ये तो आप सब जानते होंगे क्योंकि आप लोगों ने भी एसेज तो लिख रहे हैं की हैं स्कूल लाइफ में. बायोग्राफी, नरेटिव्स डिटेलिंग द लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल. तो बायोग्राफी किसी एक व्यक्ति के बारे में जब लिखा जाता है और जब कोई और उसे लिखता है तो वो बायोग्राफी होती है. और अगर किसी ने अपनी बायोग्राफी खुद लिखी तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहेंगे, और अगर किसी और ने लिखी तो बायोग्राफी. जैसे कि आप लोगों ने भगत सिंह की बायोग्राफी पढ़ी होगी, महात्मा गांधी की पढ़ी होगी, लाला लाजपत राय की पढ़ी होगी और बहुत सारे लोगों की. तो उनके जीवन में जो के बारे में जो लिखा रहता है जीवनी, वो बायोग्राफी होती है. और अगर वो खुद लिखें तो ऑटोबायोग्राफी. ठीक है. ऑटोबायोग्राफी, एन ऑथर्स अकाउंट ऑफ देयर ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस. अभी मैंने आपको बायोग्राफी पढ़ाया, तो ऑटोबायोग्राफी क्या है और क्या अंतर है बायोग्राफी से? बायोग्राफी आपकी कोई और लिखेगा.
आप अपनी जीवनी खुद लिखेंगे तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहेंगे, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में बोलते हैं आत्मकथा। हिस्टोरिकल फिक्शन, fictional stories set in historical context, blending imagination with real events. हिस्टोरिकल फिक्शन वो होते हैं जो हमारे किसी पीछे समय में लिखी गई हो। जैसे कि मैंने एक इमेजिनेटिव स्टोरी सोची और उसको 1947 पे बेस्ड कर दिया, तो वो हिस्टोरिकल हो गई। या मैंने कुछ सोचा और उसको 200 BC की कहानी बताकर पेश कर दिया, तो फिक्शन है, मतलब मैं मनगढ़ंत चीज़ है, ठीक है। फैंटेसी involves magical elements and imaginary worlds, often used to explore allegorical themes. तो फैंटेसी जो है उसमें मैजिकल एलिमेंट्स होंगे, कुछ इमेजिनरी दुनिया होगी, हम उसमें उड़ रहे होंगे, पक्षी खा रहे होंगे और हम स्पेस में होंगे, हो सकता है मार्स पे हो, हम कहीं भी हों, मतलब बहुत सारा इमेजिनेशन होगा, बहुत अलग अलग थीम्स होंगी, हम 25th सेंचुरी में होंगे, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो है फैंटेसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, और वीडियोज़ आएंगी, हम हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को डिटेल में, अभी जो हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ लिटरेचर, तो अभी हम धीरे धीरे हर टाइप को और एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। आप सब वेट करिएगा, नए वीडियोज़ आएंगे। थैंक यू, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।